हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मन की आवाज़। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ रहना और जीना ही जीवन की परिभाषा थी। यहाँ की गलियाँ सीधी सादी और यहाँ के लोग साधारण लेकिन मान्यताओं से बंधे हुए थे। इन्हीं गलियों में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था प्रीति। प्रीति एक साधारण परिवार से थी, जहाँ उसके माता पिता अपने रीति रिवाजों का पालन करने वाले और सादगी पसंद करने वाले लोग थे। परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण उस पर जिम्मेदारियों का भार भी था। प्रीति की आंखों में बड़े सपने थे। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसे अपने मन की आवाज़ को सुनने और अपने सपनों को पूरा करने की चाह थी। लेकिन उसके पिता का मानना था कि बेटियों का असली जीवन तो उनकी शादी के बाद शुरू होता है। पढ़ाई से क्या होगा, एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी, उसके पिता अक्सर कहा करते थे। प्रीति के लिए ये सब सुनना बहुत कठिन था। वो चाहती थी कि वो अपने सपनों को उड़ान दे सके, कुछ ऐसा कर सके जो उसकी पहचान बने। वो अपनी आत्मनिर्भरता की यात्रा को आरंभ करना चाहती थी। लेकिन परिवार की सोच और सामाजिक नियमों के बीच उसकी इच्छा दबी रह जाती थी। समय बीतता गया और प्रीति का कॉलेज खत्म हो गया। उसकी सहेलियां अपने अपने घर लौटने लगीं और कुछ ने तो नौकरी भी पा ली थी। प्रीति भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि वो अब आगे क्या करेगी। लेकिन जब भी वो इस बारे में अपने पिता से बात करती तो उनका एक ही जवाब होता, शादी की बात चल रही है, जल्द ही अच्छे घर में ब्याह कर देंगे। प्रीति के लिए ये कोई हल नहीं था। उससे अपने भविष्य को लेकर जो सपने देखे थे वो हर दिन फीके पड़ते जा रहे थे। एक दिन उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, प्रीति, बेटियां अपने माता पिता की इज्जत होती हैं। हमें समाज के हिसाब से ही चलना पड़ता है। शादी के बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। लेकिन प्रीति जानती थी कि ये इतना सरल नहीं है। शादी के बाद तो समाज की और अधिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उसके अपने सपने पीछे छूट जाते हैं। उस रात प्रीति अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में अपने विचार लिखने लगी। क्या मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं? क्या मैं अपने मन की आवाज़ को सुन नहीं सकती? उसने डायरी के पन्नों में ये सवाल लिखा और अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। एक दिन प्रीति के कॉलेज से एक पत्र आया। पत्र में ये सूचना थी कि कॉलेज ने अपने कुछ होनहार छात्रों को एक स्कॉलरशिप प्रदान की है, जिससे वो शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ये मौका प्रीति के लिए एक सपने जैसा था। वो अपने पिता के पास भागी भागी गई और उन्हें पत्र दिखाया। पापा देखिए, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। मैं शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ, उसने उत्साह से कहा। लेकिन उसके पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। प्रीति, तुम जानती हो कि ये संभव नहीं है। हम लड़कियों को शहर भेजकर पढ़ाई नहीं करवा सकते। इससे हमारे परिवार की इज्जत पर सवाल खड़ा होगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। प्रीति का मन टूटने लगा। उसके सामने एक अवसर था, लेकिन उसे पता था कि उसके पिता की सोच बदलना आसान नहीं होगा। उसने अपनी माँ से बात की, लेकिन उनकी सोच भी पिता से अलग नहीं थी। प्रीति ने हार मानने की बजाय अपने मन की आवाज़ को सुनने का निश्चय किया। उसने ठान लिया कि वो इस अवसर को जाने नहीं देगी। एक दिन उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर हिम्मत से कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन ये मौका मेरे जीवन को दिशा देने का है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि शहर जाकर भी आपके मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी। मुझे एक बार इस अवसर को आजमाने दीजिए। उसके पिता उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। वो उसकी आंखों में देख रहे थे, उस आत्मविश्वास को जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उनका मन फिर भी समाज और परिवार की मान्यताओं में बंधा हुआ था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रीति, तुम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। अगर ये तुम्हारे लिए
इतना आवश्यक है तो हम सोचेंगे। प्रीति के पिता ने परिवार की सलाह ली और सोच समझकर प्रीति को स्कॉलरशिप के लिए शहर जाने की अनुमति दे दी। ये प्रीति के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। वो खुश थी कि अब उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा। शहर में जाकर प्रीति ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वहाँ की खुली सोच और आज़ादी ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इसके साथ ही उसे कई बार अपने माता पिता के निर्णय को सही साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ी। उसने नए दोस्त भी बनाए, अपने सपनों को उड़ान दी और अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत की। समय बीता और प्रीति ने अपने कोर्स को सफलता के साथ पूरा किया। अब वो आत्मनिर्भर बन चुकी थी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसके सपनों को पूरा किया, बल्कि उसके परिवार को भी ये यकीन दिलाया कि लड़की होने का मतलब उसकी आज़ादी पर बंदिश लगाना नहीं है। उसने अपने पिता से फ़ोन पर बात की और कहा, पापा, मैंने आपसे जो वादा किया था वो निभाया है। आपके और माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब मैं अपनी मन की आवाज़ को सुनकर अपनी राह बना सकती हूँ। उसके पिता की आंखें गर्व से भर आईं। उन्होंने कहा, प्रीति, तुमने हमें गलत साबित कर दिया है और हमें तुम पर गर्व है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस तरह प्रीति ने अपने मन की आवाज़ को सुनते हुए अपने जीवन को खुद से दिशा दी और समाज के बंधनों को तोड़कर एक नई पहचान बनाई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।